बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, असर की नमाज के बाद कुछ लोग इस खास जिक्र को पढ़ना पसंद करते हैं और उम्मीद की जाती है कि अल्लाह अपनी मशीयत से इसके जरिए खैर ओ बरकत और बीमारियों से बचाव की सूरत पैदा फरमाए। अगर आप असर की नमाज के बाद इन मुकद्दस कलमात को 3 मरतबा पूरे इखलास और सच्चे दिल से पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह ये अमल अल्लाह की रहमत से हिफाजत का एक जरिया बन सकता है। चाहे कैसी ही जिस्मानी तकलीफ या मर्ज हो, याद रखें कि शिफा देने वाली असल जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए इन मुख्तसर कलिमात में बड़ी बरकत है और अगर अल्लाह चाहे तो इनके वसीले से सेहत की बहाली के असबाब पैदा हो सकते हैं और इंसान बीमारियों से महफूज रह सकता है इंशाअल्लाह। मोहतरम नाजरीन, असर के बाद महज 3 बार इन कलमात को दोहराना और फिर बारगाह ए इलाही में यकीन के साथ दुआ मांगना अल्लाह के करम से बीमारियों और तकलीफों के हल होने का सबब बन सकता है। इन अल्फाज की रूहानी तासीर बहुत अजीम है और इंसान गौर करता है कि इन छोटे से कलमात में रब्बे करीम ने कितनी राहत रखी है। ये कलमात बहुत बाबरकत है। इन्हें अपनी रोजाना की इबादत में शामिल करने की कोशिश करें ताकि अल्लाह की रहमत का साया बना रहे और आफतों से शिफा की राहें खुल सकें। ये कलमात न सिर्फ जिस्मानी राहत का वसीला हो सकते हैं बल्कि इनसे दिल को सुकून और रूह को ताजगी भी नसीब होती है। इन कलमात को पढ़ने वाला अल्लाह के अफ़ज़ल से शिफा की उम्मीद रख सकता है और मुमकिन है कि वह बीमारी जो अरसे से इंसान को परेशान कर रही हो वह अल्लाह के हुक्म और मशीयत से रुखसत हो जाए। मोहतरम नाजरीन, कुछ रिवायतों में एक वाक़या बयान किया जाता है कि जब हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 7 बरस की हुई तो आपकी आंखों में कुछ तकलीफ रहने लगी। आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी सेहत के लिए मुख्तलिफ कोशिशें की और इलाज करवाए। आंखों की तकलीफ को देखकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब फिक्रमंद रहने लगे कि आखिर कौन सी तदबीर इख्तियार की जाए, क्योंकि उस वक्त के ज़ाहिरी असबाब से फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था। इसी फिक्र के दौरान एक शख्स ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को मशवरा दिया कि ए सरदार मक्का, आप परेशान ना हों। मक्का मुकर्रमा के करीब एक बाजार है और वहीं एक तबीब रहता है जो काफ़ी काबिल समझा जाता है। वह दवा भी देता है और दुआ दम भी करता है और उम्मीद है कि अल्लाह के हुक्म से जो भी वहां जाता है सेहतयाब होकर लौटता है। हमने खुद भी इसके बारे में सुना है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को यह सुनकर कुछ इत्मीनान हुआ और वे फौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर उस राहिब की तरफ रवाना हो गए। जब वे वहां पहुंचे तो शाम का वक्त था और राहिब का दरवाजा बंद हो चुका था। वहां मौजूद लोगों ने उस राहिब की तारीफ की और कहा कि उम्मीद है कि अल्लाह ने इसके हाथ में खैर और शिफा रखी है। कुछ रिवायतों में बयान किया जाता है कि जो मरीज भी उस राहिब के पास जाता उसे वहां से दवा और दुआ की उम्मीद होती और अल्लाह के अफ़ज़लो करम से वह अक्सर सेहतयाब होकर लौटता। मोहतरम नाजरीन, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब यह सुना तो दरियाफ्त किया कि वह राहिब इस वक्त कहाँ है। लोगों ने बताया कि वह तो अपने घर पर है लेकिन दरवाजा अब नहीं खुलेगा क्योंकि वह इबादत के लिए गोशानशीन हो जाता है और एक मखसूस वक्त तक बाहर नहीं आता। इस बार तो अभी दरवाजा बंद हुआ ही है और पता नहीं अब कब खुलेगा। बताया जाता है कि बाज़ औकात तो एक लंबे अरसे तक दरवाजा बंद ही रहता है। यह सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत फिक्रमंद हुए और दिल में ख्याल आया कि अब क्या रास्ता निकाला जाए। कुछ रिवायतों में जिक्र मिलता है कि अभी वह इसी सोच में थे कि अचानक उस मकान में कुछ हलचल सी महसूस हुई और वह राहिब बाहर आ गया। जैसे ही वह बाहर आया उसने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को पहचान लिया और पूछा, ए सरदार, कैसे आना हुआ? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, मेरा यह पोता बीमार है और इनकी आंखों में तकलीफ है। राहिब ने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी चेहरे की तरफ देखा तो वह देखता ही रह गया। फिर वह अंदर गया, पाकीज़गी इख्तियार की और अपने कमरे से एक पुरानी किताब निकाल कर लाया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को गौर से देखने लगा।
रिवायतों में बयान किया जाता है कि उसने पहचान लिया कि आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब यह सुनकर बहुत खुश हुए। बताया जाता है कि राहिब की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मुंह जैसे गुनहगार के पास आए हैं। ए सरदार मक्का, तेरा यह पोता बड्ढी शान वाला है। राहिब ने मशवरा दिया कि सरदार मक्का, इनकी आंखों का इलाज तो खुद इन्हीं के पास मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब मुबारक इनकी आंखों में लगाएं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब सरकार एदो आलम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दहन मुबारक से लुआब लेकर आंखों में लगाया तो रिवायतों के मुताबिक अल्लाह के हुक्म और मशीयत से आंखों की तकलीफ बेहतर होने का जिक्र मिलता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने राहिब से उसके दम के बारे में पूछा तो राहिब ने बताया कि हुजूर, जब कोई बीमार मेरे पास आता है तो मैं अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करता हूं, या अल्लाह, तुझे तेरे आखिरी नबी की अजमत का वास्ता, तुझे उनकी महबूबियत का वास्ता, इस बीमार को शिफा दे दे। उलेमा बयान करते हैं कि इस वसीले और दुआ की बरकत से उम्मीद है कि अल्लाह अपनी रहमत और मशीयत से शिफा अता फरमा दे। मोहतरम नाजरीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी निहायत सादगी में गुजारी। आपकी खुराक सादा थी और आप कायनात के सबसे बड़े रहनुमा होकर भी निहायत मुतवाज़े और आजिज थे। अल्लाह बेहतर जानता है। मेहमान नवाजी के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम तालीमात का जिक्र करते हुए आगे बढ़ते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर यकीन रखता है, उसे चाहिए कि वह अपने मेहमान की भरपूर इज्जत और खातिर तवाज़ु करे। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत फरमाती है कि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुसलसल 2 दिनों तक जौ की रोटी पेट भरकर नहीं खाई, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दारे फानी से रुखसत हो गए। मोहतरम नाजरीन, ये सोचकर ही रूह कांप जाती है कि जिस नबी के सदके हमें कायनात की हर नेमत मैसर है, उन्होंने खुद पूरी हयात सादा गिज़ा और कनात को पसंद फरमाया। आपकी मुबारक सीरत में हमें सब्र और शुक्र की बेहतरीन मिसालें मिलती हैं। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से कभी कोई मांगने वाला खाली हाथ नहीं गया। आपने कभी इनकार नहीं फरमाया। इसी तरह हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने 10 साल तक हुजूर की खिदमत की, मगर इस पूरे अरसे में आपने कभी मुझे उफ तक न कहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा हमेशा मुस्कुराहट से खिला रहता था। आपकी नरम मिजाजी और शफकत भरा अंदाज हर सुनने वाले के दिल में घर कर लेता था। मोहतरम नाजरीन, हमें भी अपनी जिंदगी में यही आजिजी और शुक्रगुजारी पैदा करनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी का यह आलम था कि आपने अपनी जिंदगी एक सादा सी चटाई पर गुजार दी। रिवायतों में जिक्र मिलता है कि जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजरा मुबारक में दाखिल हुए तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के पत्तों की चटाई पर आराम फरमा रहे हैं। यह मंजर देखकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। आपने मुस्कुराकर फरमाया, ए उमर, क्या तुम इस बात पर खुश नहीं कि उनके लिए महज दुनिया है और हमारे लिए आखिर तक की कामयाबी? आपने वाजह फरमाया कि दुनिया में मेरी मिसाल तो उस मुसाफिर जैसी है जो थोड़ी देर के लिए किसी दरख्त के साए में सुस्ताने के लिए ठहरता है। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक और रिवायत बयान करते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर बाजार से हुआ, जहां एक मुर्दा जानवर पड़ा था। आपने दुनिया की बेहकीकती बयान करते हुए फरमाया कि अल्लाह के नजदीक दुनिया की हैसियत इस मुर्दार से भी कम है। अगर दुनिया की कद्र अल्लाह के नजदीक मच्छर के एक पर के बराबर भी होती तो वह किसी मुनकिर को पानी का एक घूंट भी न देता। मोहतरम नाजरीन, इन तालीमात के साथ साथ जिक्र की भी बड़ी फजीलत है।
उलेमा बयान करते हैं कि कुछ कलमात बहुत बाबरकत हैं और उम्मीद की जाती है कि अल्लाह अपनी मशीयत से इनके जरिए रूहानी व जिस्मानी शिफा के असबाब पैदा फरमाए। वह मुकद्दस कलमात ये हैं: सुभान अल्लाहिल अजीम व बिहम्दिही वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अजीम। अल्लाह की हिकमत से इन कलमात का विर्द दिल को मजबूती अता करने का सबब बन सकता है। मोहतरम नाजरीन, इस जिक्र को पढ़ने का जो तरीका बताया जाता है वह यह है कि सबसे पहले आप नमाज असर अदा करें और उसके फौरन बाद इत्मीनान से बैठ जाएं। सबसे पहले एक मर्तबा द्रूद पाक पढ़ें, फिर ताऊज़ और तस्मिया यानी औज़ुबिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़कर ऊपर बताए गए कलमात का 3 मर्तबा विर्द करें। इसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह 100 मर्तबा पढ़ें और आखिर में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर इस तस्बीह को मुकम्मल करें। आखिर में दोबारा उतनी ही बार दुरूद ए पाक पढ़ें जितनी बार आपने शुरू में पढ़ा था। मोहतरम नाजरीन, उलेमा बयान करते हैं कि अगर कोई शख्स किसी भी सख्त तकलीफ या बीमारी में मुब्तला हो तो उसे यह अमल जरूर आजमाना चाहिए। उम्मीद की जाती है कि अल्लाह पाक इन पाक कलमात की बरकत और अपनी रहमत से शिफा के असबाब पैदा फरमाएगा। यह वजीफा न सिर्फ सेहत के लिए है बल्कि इसे जिंदगी के हर मोद्दा पर अल्लाह के इनामात हासिल करने का एक जरिया समझा जाता है। ऐसी बीमारियां जिन्हें जाहिरी तौर पर लालाज समझा जाता है, उनके लिए भी अल्लाह की बारगाह में रुजू करना और इन मुकद्दस कलमात का सहारा लेना रूहानी तौर पर बहुत मुफीद साबित हो सकता है। यह अमल सिर्फ बीमारियों तक महदूद नहीं है बल्कि उम्मीद है कि इसकी बरकत से रिज्क के तंग दरवाजे भी खुल जाएं और घर में खुशहाली आए। जो लोग कर्ज के बोझ तले दबे हों या घरेलू उलझनों का शिकार हों, उनके लिए भी अल्लाह का यह जिक्र सुकून और राहत का सबब बन सकता है। अल्लाह की मशीयत से इससे मियाँ बीवी में मोहब्बत और औलाद में फरमाबरदारी पैदा होने की उम्मीद की जा सकती है। जो शख्स पाबंदी के साथ असर के बाद इन कलमात को पढ़ता है, उम्मीद है कि अल्लाह उसके कारोबार में तरक्की अता फरमाए और उसे वह रूहानी सुकून अता करे जो दुनिया की किसी और दौलत से हासिल नहीं हो सकता। याद रखें, शिफा और बरकत देने वाली असल जात सिर्फ अल्लाह की है। अल्लाह बेहतर जानता है। उलेमा बयान करते हैं कि इन मुकद्दस कलमात का विर्द करने से रूहानी तौर पर दिल को मजबूती मिलती है और उम्मीद की जाती है कि अल्लाह अपनी रहमत से हर किस्म के वसवसों और ज़हनी खौफ से निजात अता फरमाए। ये कलमात दिल के सुकून का एक बेहतरीन जरिया साबित हो सकते हैं। ए अल्लाह, हम तेरी बारगाह में हाथ फैलाते हैं। जो भी बंदा पूरे यकीन और आजिज़ी के साथ इन कलमात को पढ़े, तू अपनी मशीयत और रहमत से उसे तमाम तकलीफों से शिफा अता फरमा। ऐ परवरदिगार, इनके रिज्क में ऐसी बरकत अता कर कि तंगी का साया भी ना रहे और इनके दिलों को अपना खास रूहानी सुकून अता कर। मौला, इनके घरों को अमन और खुशहाली का गहवारा बना दे और इनकी औलाद को इनके लिए आंखों की ठंडक और सदकाए जारिया बना दे। या अल्लाह, हमारे तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ फरमा और हमें इन बरकत वाले कलमात के तुफैल दुनिया और आखिरत की हर मंजिल में कामयाबी अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे प्यारे नाजरीन, अगर आज की इस वीडियो से आपके इल्म में इजाफा हुआ हो या आपको दीन की कोई अच्छी बात सीखने को मिली हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आपकी हौसला अफजाई हमें और भी बेहतर काम करने की ताकत देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करने के साथ साथ सवाब की नीयत से अपने अजीजों और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि किसी को अच्छी राह दिखाना भी सदका है। कमेंट बॉक्स में अल्लाह तबारक व ताला के 99 पाक नामों में से अपना पसंदीदा कोई भी एक नाम जरूर टाइप करें ताकि जिक्र का यह सिलसिला चलता रहे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपसे एक और नई और ईमान अफरोज वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।